जहां आपको बताने वाले कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके बाद सुंदर भाटी 20 साल के बाद जेल से रिहा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड में सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा मिल रखी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है, जिसके बाद सोनभद्र जेल से रिहा हो गया है सुंदर भाटी। ये भी जानकारी आपको दे देते हैं कि सुंदर भाटी वाराणसी से दिल्ली पहुंचा। गैंगस्टर सुंदर भाटी की रिहाई के बाद वेस्ट यूपी में एक बार फिर से गैंग वॉर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूर्वांचल में भी अपने आपराधिक कनेक्शन के कारण ये चर्चा में रहा है। हमेशा सुंदर भाटी की लॉरेंस बिश्नोई से भी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। अतीक अशरफ मर्डर केस में सुंदर और बिश्नोई का भी नाम सामने आया था, क्योंकि इस हत्याकांड में शामिल एक शूटर हमीरपुर जेल में भाटी के साथ रहा था। इसे लेकर अब यह अफवाहें फैली कि विदेशी जिगाना पिस्टल उसी के जरिए आरोपियों तक पहुंचाई गई है। सुंदर भाटी की रिहाई पर पुलिस के लिए भी बड़ा सरदर्द बनती हुई साबित हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु और जानकारी के साथ लाइव इस समय मौजूद है। इस खबर पर और जानकारी हमें देंगे। हिमांशु, ये वाकई में एक चिंता की बात है और देखिए अब पुलिस की सरदर्दी तो इससे में बढ़ेगी। सुंदर भाटी 20 साल के बाद जेल से रिहा हुआ है, इस पर पहले दीजिए ताजा अपडेट्स। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें साल 2014 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। 10 साल बाद सुंदर भाटी रिहा हो रहा है और सबसे बड़ी बात है 60 से ज्यादा मुकदमे हैं और हरिंदर नागर जो सपा के नेता थे उसके हत्याकांड। बिल्कुल लौटेंगे अपने सहयोगी के पास और देखिए बता रहे हैं वो अभी के अपडेट के सुंदर भाटी आखिरकार 20 साल के बाद जेल से रिहा हो गया है। पुलिस की चिंता बढ़ गई है क्योंकि ये पूरे पूर्वांचल के लिए अब चिंता वाली बात है। आपराधिक जगत में अच्छा खासा बड़ा नाम है सुंदर भाटी का। समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड में सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा मिली थी। अब 20 साल के बाद जेल के बाहर आया है। हाईकोर्ट से जमानत दी गई है सुंदर भाटी को। इसके बाद वो सोनभद्र जेल से रिहा हो चुका है। सुंदर भाटी वाराणसी से दिल्ली पहुंचा है और गैंगस्टर सुंदर भाटी की रिहाई के बाद पूरे वेस्ट यूपी में इस समय हलचल मची हुई है। एक बार फिर से गैंग वॉर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। वैसे ऐसा मुश्किल है कह सकते हैं आप योगी राज में, क्योंकि पहले की सरकार में जिस तरह से दंगे हुआ करते थे उस लिहाज से इस समय स्थिति बिल्कुल उलट है। लेकिन पश्चिम यूपी की, वेस्ट यूपी की अगर आप बात करते हैं तो लोगों में चिंता इस समय देखी जा रही है। न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे पूर्वांचल में आपराधिक कनेक्शन के कारण ही सुंदर भाटी चर्चा में आया था। सुंदर भाटी की लॉरेंस बिश्नोई से भी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई जिसने अभी कुछ समय पहले 2 बड़े हत्याकांडों में उसकी भूमिका देखी गई है, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी। अब ऐसे में इसके साथ भी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। हिमांशु के पास एक बार फिर से चाहेंगे, हिमांशु देंगे और जानकारी हमें इस पर। हिमांशु, आप अपनी बात पूरी करिए। ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। देखिए 20 साल के बाद अब सुंदर भाटी जब बाहर आ गया है, हाईकोर्ट से उसको जमानत मिल गई है, तो पूरे पूर्वांचल की चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन ये भी तय है कि अब हालात बिल्कुल उलट है। पहले की सरकारों के मुकाबले योगी सरकार में अब गैंगस्टर का अपने यहाँ पर पैर फैलाना और जगह पक्की करना काफी मुश्किल है। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से अब ये पूरी रिहाई हुई है इस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और साल 2014 में गिरफ्तारी हुई थी सुंदर भाटी की, 10 साल बाद रिहा हुआ और गुपचुप तरीके से सोनभद्र से बनारस और बनारस से दिल्ली पहुंचा। और इस वक्त अगर बात करें तो दिल्ली में मयूर विहार में जो घर है वहां पर सुंदर भाटी है। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि सुंदर भाटी ने हाल ही में अपना गांव जहां से उसने इस जराइम की दुनिया में कदम रखा था, गंगौला ग्रेटर नोएडा का गांव है, वो वहां भी पहुंचा था और वहां पर गंगौला गांव में जो है वो घूमा था। और इसके अलावा आपको बता दें कि अब लोगों से मिलना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पे 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी, हत्या का प्रयास, इस तरीके के कृत्यों में वो शामिल रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए सिरदर्द है, लेकिन सोर्स ये भी बताते हैं कि 60 से ज्यादा मुकदमे जरूर दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने अब उसकी निगरानी करना शुरू कर दिया है। देखिए, सादे कपड़ों में पुलिस ने उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने, क्योंकि यहाँ पर एचएस यानी हिस्ट्री शीटर भी है कासना थाना का। लिहाजा देखिए, ये जराइम की दुनिया में साल 2000
3-4 के आसपास इसने कदम रखा। और आपको बता दे खास मित्र इन दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, नरेश भाटी और सुंदर भाटी, और यही दोस्त आपस में दुश्मनी बदल गई जब दोनों ने जराइम की दुनिया में एक साथ कदम रखा और आगे इन्होंने पश्चिमी यूपी में अपना कब्जा, अपना दबदबा जमाने की कोशिश की। इस दौरान दोनों में दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदली और उसके बाद कई गैंग वॉर हुए जिसमें 50 से ज्यादा हिमांशु, एक बड़ा सवाल ये है कि देखिए सुंदर भाटी का अपना खुद का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल प्रोफाइल है जिसके लिए वो जाना जाता है, लेकिन अब उसके कनेक्शन की जो बात सामने आ रही है वो आ रही है लॉरेंस बिश्नोई के साथ। लॉरेंस बिश्नोई अभी 2 हालिया जो उसके मामले हुए हैं बड़े, जिसमें उसका नाम सामने आया है, एक तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, दूसरा बाबा सिद्दीकी। ऐसे में 2 मुजरिम, 2 आपराधिक जगत के दिग्गज आप कह सकते हैं, इन दोनों का आपस में कनेक्शन, ये तो और चिंता बढ़ाने वाली बात है पुलिस की। देखिए जाहिर तौर पे यही चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि अतीक और अशरफ में भी जो जिगाना पिस्टल दी गई थी वो बताया गया कि सुंदर भाटी ने मुहैया कराई थी। हालांकि इसकी जांच चल रही है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और दूसरा, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन निकला है, अभी हाल ही में जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद इससे पूर्व कनाडा में पन्नू और निज्जर की हत्या हुई जिसकी जिम्मेदारी ली गई, सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में गोल्डी बरार से उसके संबंध निकले, और इस तरीके से अब सुंदर भाटी के कनेक्शन की बात आ रही लॉरेंस बिश्नोई को, जो चिंताजनक है। और जाहिर तौर पे अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट जो है वो इस पर निगरानी भी रख रही है ताकि आने वाले दिनों में मुश्किलें ना बढ़े। और पश्चिमी यूपी में बताया जा रहा है कि अब समीकरण बदलेंगे। जिस तरीके से सुंदर भाटी की रिहाई हुई है, अब एक बार फिर से पैर पसारने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको दबोचने की तैयारी जो सोर्स बता रहे हैं वो शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये आपस में जो इन दोनों का कनेक्शन है ये तो खतरनाक है ही। दूसरी तरफ उपचुनाव भी होने हैं, चुनावों के मद्देनजर भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यूपी पुलिस की चिंता जरूर बढ़ेगी।